पाकिस्तान की तो सख्त जरूरत है इस वक्त भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना, सख्त जरूरत है। क्या बिलावल भुट्टो साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उससे पाकिस्तान को कोई फायदा हुआ है, कोई हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिली है, या इंडिया के कद में कोई कमी होगी? सरकार के एक और मंत्री की बदजुबानी सामने आई है। आतंकवाद को शह देने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तान पहले से ही बदनाम है। अब भारत को परमाणु हमले की धमकी दी गई है पाकिस्तान की ओर से। पाकिस्तान पार्लियामेंट तो था नहीं, ये यूनाइटेड नेशंस प्लेटफॉर्म था। वहां पे जाके इस तरह से किसी और कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करना, उसको कंपेयर करना ओसामा बिन लादेन से, आई मीन वो हमें एज इंडियन मुस्लिम्स कुछ तो डिग्निटी दे देता बिलावल भुट्टो। हम 1000 साल तक लड़ेंगे कश्मीर के लिए कि हम अलग हो जाएं हिंदुस्तान से, हम दूर रहें हिंदुस्तान से, इट वोंट वर्क। और क्यों ना दे पाकिस्तान किसी भी इस तरीके की स्टेटमेंट का जवाब? पाकिस्तान जवाब देना जानता है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। पाकिस्तान अगर थप्पड़ पड़ेगा तो उसका जवाब भी थप्पड़ से देगा। ये बात मैं आपके हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका और हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान की आवाज़ 100K। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस वीडियो को। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। से क्लियर करना चाहती हूँ। वो कौन से टेररिज्म को जुटलाने की बात कर रहा है? वो ही था ना जिसके ग्रैंडफादर बोलते थे कि मैं 1000 ईयर वॉर करूंगा। मजे की बात यह है कि ये फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो जरदारी, एक पार्टी का जिसका प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर शहबाज शरीफ। और जितना भी शरीफ कोशिश करें एंटी इंडिया स्टांस बनाने के लिए, वो एंटी इंडिया वो है नहीं है। इंडिया से वॉर की बात कौन करता था? उसका ग्रैंडफादर 1000 ईयर्स की वॉर करने 8 ईयर्स के अंदर उन्हीं की आर्मी ने उनको लटका दिया। और अगर भारत का कोई मिनिस्टर किसी भी फोरम पर मोदी सरकार के दिफा में इतना अंधा हो जाएगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के लिए, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए ऊल फूल बक सकता है, तो ये उसकी मईशत बेहतर करने आई हुकूमत ने मुल्क में तारीखी महंगाई कर दी। महंगाई की मजमूई शरह 19.42% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते के दौरान 22 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में मुर्गी की कीमत में 5.89%, प्याज की कीमत में 4.45% का इजाफा हुआ। भारत हमसे बहुत आगे जा रहा है तरक्की में, इसमें कोई शक नहीं। एंड आई एम प्लीज्ड विद इट, आई एम हैप्पी विद इट। देखिए, हम तरक्की नहीं कर रहे तो ये इसके साथ उनको कहना कि इनकी तरक्की को, ये गलत होगा। कि पाकिस्तान किस तेजी के साथ डूब रहा है, जो एक इंतहाई खतरनाक सिनेरियो है। आटे की कीमत में 2.17% इजाफा हुआ। महंगाई के सताए अवाम हुकूमत पर बरस पड़े। डेली वेजेस पे काम करते हैं, उन पर बोझ पड़ता है। ये रेढ़े वाले, ये छोटी छोटी आमदनी वाले, ये पिस जाते हैं। महंगाई इस दौर में हो चुकी है और वो महंगाई जो है फिर IMF के शराइत के मुताबिक और ज्यादा बढ़ेगी। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को कोई इस तरह जाके वहां पे उनकी इज्जत को उछाले इंटरनेशनली, हु इज गोइंग टू? भारत उन मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखते हैं जिधर ट्रेड होता है, इकोनॉमिक्स होता है। भाई पैसे इन्वॉल्व होता है, उनके इकोनॉमी बेनिफिट करता है अगर वो खरीदें उधर से और खरीद फरोख्त। Whether you talk about the justices, the chief justice or the panel, it is mostly Muslim in Supreme Court. उन्होंने अगर क्लीन चिट दिया मोदी जी को, जब उन्होंने क्लीन चिट दिया तो पाकिस्तान वाले कौन होते हैं बार बार बोलने के लिए ही इज द बुचर ऑफ गुजरात? क्लीन चिट क्यों? बिल्कुल, इस बात का जवाब मैं फखर से लेती हूँ कि फखर आखिर उस जगह पे कोई अच्छी बात भी की जा सकती थी दोनों कंट्रीज की तरफ से, और खास तौर पे पाकिस्तान की तरफ से। इस वक्त पाकिस्तान काफी कमजोर है फाइनेंशियली भी और हर तरह से। तो एक ये बात निकाल कर, जबकि हम दूसरी तरफ अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी एक टेंशन देख रहे हैं, एक बार फिर इस किस्म की बात करके, और जो लोग कहते हैं ट्रेड ओपन कर दें जी, यहाँ पे फ्लड है तो वहां से चीजें ले लें इंडिया से, एक तरफ ये बात की जाती है और दूसरी तरफ इस किस्म की बात कर देते हैं जाके फॉरेन मिनिस्टर। मैं कहता हूं अफगानिस्तान बॉर्डर पे कुछ चल रहा हो, कहीं और चल रहा हो, लेकिन यार एक चीज बड़ी क्लियर है कि अगर
हिंदुस्तान ये बात बार बार ये वो करेगा कि जी आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, तो वो कहते हैं ना कि चुभ रही है ना, एक उंगली दूसरे की तरफ नहीं सुने। मैं बताता हूँ जब आप एक उंगली किसी और की तरफ करते हैं तो 4 सालों से आप लोग हमारे साथ कर रहे थे। लिसन, अगर आप ये कहेंगे पाकिस्तान कमजोर है या कुछ भी है, बेशक मैं कहता हूं ना पूरे दुनिया में मांग रहा है, हिंदुस्तान से नहीं मांग रहा, हिंदुस्तान से नहीं मांग रहा। हालांकि वही तो गलती है। नहीं सुने, मैं गलती उसकी तरफ भी आ रहा हूं, मैं उसकी तरफ भी आता हूं। आइडिया दे रहे आइडिया दे रहा हूं, बिल्कुल आइडिया दे। मैं ये कहता हूं कि यार अगर आप इंडिया इज लिटरली वेटिंग, ये कब हमसे भीख मांगे फिर देखो इसको दिखा। नहीं देखो, मोदी जी ने अपनी जेब में हाथ डाल दिया होगा, बस आने वाले हैं। खैर मोदी जी बड़े जो है ना, बड़े सियाने आदमी है, वो बड़े तेज आदमी है। अच्छा, पिछली बार यूएनजीए में हमारे मोदी जी क्या बोल रहे थे? ही वाज बेचारे ओनली सेइंग क्लाइमेट कंट्रोल, ये भाई वो हम ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं, वो अच्छी बातें कर रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं? आपके वजीर आला आकर क्या बोलने लगे? ओ कश्मीर ये, कश्मीर वो, कश्मीर ये, पता नहीं 800 बार उन्होंने कश्मीर बोला है। तो ये होगी, आप बताइए थी ना, वो फंस जाती थी पहले। एक मैं कहता हूं ना, एक काम क्यों नहीं हो सकता? यानी कश्मीर है ना, कश्मीर एक मुद्दा तो है, ये बात तो हम इसको हम जो मर्जी कह दें, मुद्दा मौजूद है। नहीं, कैसे खत्म करें? दुनिया में क्या कश्मीर इज द ओनली डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज? नो, पूरी दुनिया में इस तरह के इससे बड़े बड़े डिस्प्यूट्स हैं, वो हल हुए, ये डिस्प्यूट क्यों हल नहीं हो सकता? हम क्योंकि बैठने ही नहीं चाहते। एक अच्छा हिंदुस्तान कहता है यार जी टेरर और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। भाईजान, I'll tell you one thing. बिल्कुल सही है, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। जी I'll give you a very simple example, ठीक है ना? Suppose फकर साहब, suppose you're in love with a girl and she's married to somebody, और आप बार इंटरनेशनल फोरम पे जाके बोलोगे she is not happy with her husband. No, she is not happy with her husband. फिर वो आती है गुस्से से, वो बोलती है ये कौन है फकर यूसुफजई, I am very happy with my husband. वो फोरम पे जाकर बोलते हैं नहीं, उस बेचारी लड़की की राइट्स छीनी गई, उसकी जबरदस्ती शादी कराई गई। वो हर जगह जाके बोल रही है I am happy with my husband. ये हर जगह जाके बोल रहा है she should be with me. अब बताओ ये डिस्प्यूट कैसे? हस्बैंड क्या बोलेगा उसका? ये साला होता कौन है? इसको तो मैं काट के इसकी बीवी भी अपने पास लाऊंगा अभी, बोलेगा ना हस्बैंड। तो पीओके की बात इसीलिए उठी है। तो इसीलिए दैट जो इंटरफेयरिंग बॉयफ्रेंड है, he has to stop ना first. How can you tell the husband and the wife to stop? So this is the thing. ये इशू है। I hope मैंने आपको सिंपल तरीके से समझा दिया। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, पाकिस्तानियों को खाने को मिलता नहीं है और भारत पर हमला करने के सपने देखते रहते हैं। पाकिस्तान के एक और मंत्री की बदजुबानी सामने आ गई है। हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, और यही बात एस जयशंकर जी ने उनको याद दिला दी तो उनको मिर्ची लगी। इस बात को लेकर वहां के एक मंत्री ने अब भारत को परमाणु हमले की धमकी दे दी है। उसने बोला कि आप अगर एक गाल पर मारोगे तो हम दूसरा गाल आगे नहीं करेंगे, हम उसका उल्टा जवाब देंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको यह बताते चले कि कुछ दिन पहले यूएन में भारत के विदेश मंत्री से पाकिस्तान के एक न्यूज रिपोर्टर ने हाफिज सईद को लेकर एक क्वेश्चन पूछा, जिसके जवाब में एस जयशंकर जी ने कहा था कि यह क्वेश्चन वहां के लीडरों से पूछा जाना चाहिए था, और इस पर जवाब देते हुए कहा, अगर आप सांप पालोगे तो आपके पड़ोसी को ही नहीं आपको भी डसेगा। और बोले कि कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान टेररिस्ट को संरक्षण देता है। जिसके बाद वहां के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्द बोला, उनकी तुलना हाफिज सईद से कर दी, जो कि एक खुखार टेररिस्ट है। जिसके बाद वहां की मीडिया में इस बयान को लेकर आलोचना होने लगी, और वहां की मीडिया और वहां की जनता बोलने लगे कि कंगाली और बदहाली की तरफ बढ़ता हुआ मुल्क क्या एटमी हमला करेगा। कुछ न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 30 दिन के अंदर ही दिवालिया होने के कगार पर है, क्योंकि वहां का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर है और महंगाई आसमान छू रही है। जनता को खाने के लिए लाले पड़े हैं। और चले हैं इस वीडियो में
याना मीर और यूसुफ जैन की जोरदार बहस देखने को भी मिली है। यूसुफ जैन ने बोला कि कश्मीर एक मुद्दा है। इसका जवाब देते हुए याना मीर ने कहा कि कश्मीर कोई मुद्दा नहीं है, और इसके जवाब में एक ऐसा सटीक एग्जाम्पल दिया कि उसके बाद फक्कर जैन की जुबान में बंद हो गई। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।